खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ। तो देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 30 जून तक होगा अनलॉक 1.0 और कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी अभी भी जारी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरी छूट रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल अब खुल सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स भी 8 जून से ही खुलेंगे। जुलाई में स्कूल, कॉलेज खोले जा सकेंगे। हालांकि ये फैसला राज्य सरकारों को लेना होगा, लेकिन ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उसकी कॉपी भी आपको बता रहे हैं। यानी कि अनलॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी चीजों में छूट दे दी गई है। अब तक जो चीजें बंद हो रही थी उनको खोल दिया गया है और ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या अभी भी बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरी छूट रहेगी, यानी कि जो तमाम रियायतें दी गई थी इससे पहले के लॉकडाउन में, उन्हें और भी ज्यादा छूटों के साथ, शर्तों के साथ चीजें खोलने की इजाजत दे दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। किन किन चीजों को मंजूरी मिल गई है वो आपको ग्रीन साइन के जरिए बता रहे हैं, टिक मार्क के जरिए, और रोक किन किन चीजों पर रहेगी तो जरा ये भी समझिए ग्राफिक्स के जरिए। जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि स्कूल, कॉलेज जुलाई में खोल दिए जाएंगे, ऐसा फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। 8 जून से रेस्टोरेंट, बार, मॉल्स ये सब खुल सकेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला भी लिया गया है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो मियाद है वो खत्म हो रही है। 31 तारीख तक 4.0 लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब गृह विभाग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि आगे किस तरीके से अब चीजें रहने वाली हैं। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जो कि कंटेनमेंट जोन है, वहां पर सख्ती जारी रहेगी। कर्फ्यू जो है रात वाला वो अभी भी ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन अहम जानकारी है कि शर्तों के साथ धार्मिक स्थल अब खुल सकेंगे क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने भी और लोगों ने भी इसको लेकर कहा था कि धार्मिक स्थल अब खोले जाने चाहिए। तो अहम फैसला ये लिया गया है। 8 जून से अब धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। उधर शर्तों के साथ धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन रोक किन किन चीजों पर रहेगी तो ये जरा आप समझिए। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि वहां बड़ी संख्या में दर्शक इकट्ठा होते हैं, लोग जुटते हैं, भीड़ काफी ज्यादा रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना होगा। अभी भी ये अहम बात की गई है इन गाइडलाइंस के जरिए। नियमों का पालन अभी भी करना होगा, मास्क अभी भी लगाना होगा। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अभी भी दूरी बरकरार रखनी होगी। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। तो अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। स्कूलों पर फैसला हालांकि जुलाई में होगा, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल सकेंगे। जुलाई में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल पर फैसला फेज 3 में होगा। तो 1 जून से 30 जून तक जारी अनलॉक 1। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 4.0 जब गाइडलाइंस जारी हुई थी उसमें भी कई तरीके की छूट दी गई थी। रेड जोन में जो इलाके आते हैं उनमें भी कई तरीके की छूट दे दी गई थी, लेकिन अब अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। ये नई गाइडलाइंस जारी हुई है गृह विभाग की तरफ से। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट, परमिशन या पास नहीं चाहिए। यह अहम जानकारी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में जाने पर रोक जारी रहेगी। तो देश भर में मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकान में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी रोक जारी रहेगी। फेज 3 में मेट्रो खोलने का फैसला लिया जाएगा। दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दे दी गई है कि वहां भीड़ ना जुटने पाए और जो भी ग्राहक पहुंचे वो मास्क लगाकर आए तभी उसको सामान दिया जाए। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट, परमिशन या पास नहीं चाहिए होगा। आपको बता दें कि पास की वजह से भी तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आती थी, तो ऐसे में अब लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह विभाग ने जो अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें तमाम तरीके की रियायतें, तमाम तरीके की छूट दे दी हैं, लेकिन मास्क पहनना अभी भी जरूरी होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको मास्क लगाकर जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा? तो होटल, धार्मिक स्थल, सैलून अब खुल सकेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल, जिम अभी भी बंद रहेंगे। विदेश यात्रा, सिनेमा हॉल, मेट्रो सेवा, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।
तो 1 जून से पूरा देश अनलॉक होगा और 1 जून से पूरा हिंदुस्तान अब धीरे धीरे खुलने लगा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे आकर ऐलान किया था कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है और उसके बाद मानो रफ्तार थम सी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुलने लगी हैं। इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, ब्यूरो चीफ इस वक्त योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, लॉकडाउन लगाया गया तो लगा था जिंदगी जैसे थम सी गई है, लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, तमाम गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं गृह विभाग की तरफ से। देखिए, क्योंकि अब जिंदगी कोरोना के साथ ही जीनी है, तो सरकार भी अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरह से अब गतिविधियां एकदम से तेजी के साथ खुली है, राहत दी गई है और जैसा कहा जा रहा है कि जुलाई में स्कूल तक खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट मॉल खुलने की बात जून में कही गई है और राज्य सरकार को फैसला निर्णय लेगी, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने काफी कुछ चीजें स्पष्ट कर दी है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स होटल्स हो, क्योंकि पूरी तरह टूरिज्म चौपट हो चुका है। पूरी तरह यूं कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े जो कामगार हैं, जो टीचर्स हैं और जो स्टाफ्स हैं, और इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हो चुकी है। लेकिन ये इसमें सबसे जो रिस्की है वो यही है कि स्कूल क्या बच्चों को भेजे जाना उचित होगा जब तक कि कोरोना पूरी तरह समाप्ति की ओर ना हो, या पूरी तरह डर खत्म नहीं हो, या फिर स्कूलों में ऑड इवन जो प्रणाली है वो लागू की जाएगी। अब संघीय ढांचा है, इसलिए राज्य की सरकारें इस बारे में फैसला करेंगी। केंद्र ने राज्य की सरकारों को इस बारे में फैसला लेने को कहा है। अब जिस तरह से कंटेनमेंट जोन की बात कही गई है, कर्फ्यू की बात कही गई है, रेड जोन बरकरार रखे जाएंगे, वहाँ पे कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो इस पूरे लॉकडाउन का जो में जिस तरह के हालात दिखे हैं, पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, रेमेडी भी उतनी तेजी के साथ हुई है। हम भरतपुर में एकदम से तेजी से केसेज आए, प्रवासियों की, श्रमिकों की आवाजाही के बाद ये एकदम से बढ़े थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक भी अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं और जो जहां पर जिनको क्वारंटाइन किया जाना था वो भी किया गया है। अब सड़क पर चलता हुआ कोई मजदूर हमें नजर नहीं आ रहा। स्पेशल श्रमिक बसें राजस्थान की सरकार ने भी चलाई, केंद्र ने ट्रेनों की व्यवस्थाएं की है। तो यूं कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। हमें शहर में रोजमर्रा की तरह जिंदगी चलते हुए हम देख सकते हैं। अब छूट और धीरे धीरे बढ़ेगी और अभी छूट का असर ये होगा कि आने वाले समय के अंदर पर्याप्त तरीके से राहत देने की जो काम है वो केंद्र की सरकार कर सकती है। योगेश देखिए, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं वहां पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी, जैसे जिम हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, स्विमिंग पूल हो गया, जहां बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है वहां पर फिलहाल रोक अभी भी बरकरार रहेगी। देखिए, सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली जगह है, चाहे वो जिम हो जहाँ एक्सरसाइज होती है, जहाँ पर आप एक तरह से कहा जाए जहाँ पर कोरोना का खतरा, संक्रमण का खतरा मंडराता है। और ऐसा ही सिनेमा हॉल है, क्योंकि एयर कंडीशन होते हैं सिनेमा हॉल और बहुत नजदीकी के साथ बैठ के फिल्म देखने की बात होती है। तो ऐसी वो जगह जो जहाँ पर संक्रमण पैदा हो सकता है, जहाँ पर भयावहता इस रोग की ज्यादा तीव्र हो सकती है, लिहाजा यहाँ पर कोई किसी तरह की आपको अभी तक प्रतिबंध के तौर पर ही रहना होगा। और मनोरंजन के साधनों को लेकर जिस तरह से घर में अब तक जीवन व्यतीत किया है, मनोरंजन के साधन मोबाइल पर, टीवी पर या यूज किए गए, उसी तरीके से अब आगे भी कुछ इसी तरह का जीवन चलाना होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब सरकारी दफ्तर भी खुल रहे हैं, निजी क्षेत्र में MNC के दफ्तर भी खुले हैं, काम बढ़ा है, बाजार खुल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो रास्ते पर अब बिल्कुल, तो धीरे धीरे अब पटरी पर जिंदगी लौट रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ गए। नरेश, अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया गया है, गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन कई फैसले राज्य सरकारों पर भी छोड़े गए हैं। अब सरकार का रुख देखना होगा।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पहले से ये मांग थी कि ये ऐसा मसला है जिसमें राज्य सरकार पे ही छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी कारण से पिछले जो लॉकडाउन की हम बात करें तो उसमें भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पे छोड़ा था कि वो तय करे कि किस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन रखना है, कहाँ कर्फ्यू लगाना है, किनको रेड जोन रखना है। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए ये कह सकते हैं पूरी तरह से स्थितियां है राज्य सरकार पे छोड़ दी गई है। और अब जो जैसे आपने कहा कि जीवन पटरी पे आने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा था कि लगातार जो है ये मांग हो रही थी और इस तरह की इन सुविधा देनी चाहिए। तो ऐसे में अब लगभग ये कह सकते हैं हम कि अधिकांश चीजें हैं वो खुल जाएगी, कुछ की मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन जहाँ पे कंटेनमेंट जोन हो गया, जहाँ संक्रमण की स्थिति होगी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन है या राज्य सरकार है उनको ज्यादा पता रहता है कि कहाँ क्या स्थिति है, तो उनके अनुसार वो निर्णय लेंगे। तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ कर्फ्यू लगाया जाएगा। और देखिए, जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कल रात को ही घोषणा कर चुके थे कि 31 मई के बाद भी राजस्थान में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी राजस्थान एक कदम आगे है पहले से वो इस तरह की प्लानिंग कर रहा है और पहले से ये तय हो चुका है कि राजस्थान को किस तरह आगे उसकी जो आर्थिक गतिविधि है उसको पटरी पे लानी है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के तमाम जो बिल्कुल, तो कई तरीके के फैसले अब राज्य सरकारों को लेकर देखना होगा कि क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा हमें जानकारी देने के लिए।